हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ अकेडमी। नाउ आज बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ बेसिकली 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन L1। लेट सपोज हमारे पास ये लाइन L1 है, उसमें बोला जा रहा है H के पॉइंट लाइज कर रहा है, 1,2 लाइज कर रहा है एंड -3,4 लाइज कर रहा है। And if a line L2 passing through these 2 points, that is एक अदर लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, फर्स्ट H, A से एंड सेकेंड 4,3 से, डन, इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। ओके, कंडीशन दिया हुआ कि L1 एंड L2 परपेंडिकुलर है, सो देन फाइंड K अपॉन H। ओके, यानी कि बेसिकली K अपॉन H फाइंड करना है। सो दैट इज हमें H और K का वैल्यू पता होगा, तो K अपॉन H फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब लाइन का 2 पॉइंट एग्जैक्ट दिया हो तो उसको स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा, दैट इज M इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2 एंड -3 - 1 दैट इज -4 इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास आने वाला है -1/2। सो लाइन 2 का स्लोप क्या होने वाला है, दिस स्लोप इज रिवर्स विथ नेगेटिव क्योंकि परपेंडिकुलर है, सो हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ अभी बोला है कि बेसिकली स्लोप क्या है, 2 है। तो हमारे पास इस लाइन पे 2 पॉइंट है, क्लियर है, इन 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। तो आ जाते हैं हम लोग स्लोप पे। स्लोप ऑफ L2 क्या आ जाएगा, K - 3 अपॉन H - 4, और अभी जस्ट हमने बोला ये बेसिकली 2 है। ओके, सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, K - 3 इज इक्वल टू 2H - 8। ये हमारे पास आने वाला K - 3 एंड -5 इक्वल टू इक्वेशन 1। कंडीशन 1 आ गया, क्लियर है, यानी कि स्लोप ऑफ M2 से हम लोग एक कंडीशन फाइंड किया, डन। नाउ बेसिकली हम लोग एक और कंडीशन हमें मिल सकता है L1 से, वो कैसे, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, बाई -2 स्लोप बेसिकली -1/2 x - 1। क्लियर है, हमने x1 और y1 इस ले लिया, तो हमारे पास 2 बाई, हमारे पास क्या आ गया, 2 बाई -4 -x + 1। सो फाइनली वी हैव इक्वेशन x + 2 बाई एंड दिस इज -5 इक्वल टू 0। ओके, नाउ बोला जा रहा है दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड इसी से H, K पास कर रहा है एंड पासिंग थ्रू H, K, यस और नो। सो दैट इज सेटिस्फाई दिस पॉइंट, यस और नो। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, H + 2K - 5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। We have two equation having two variable H and K. Now we solve these two equation. So basically we have second equation this and first equation is H + 2H। हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सेकंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन 2 में बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास फाइनली 2H + 4K - 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आने वाला है -5K और दिस इज +5 इक्वल टू 0। सो K इज इक्वल टू 1, डन। K इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया सेकेंड। नाउ हम लोग किसी एक इक्वेशन में K का वैल्यू पुट कर देते हैं, सो हमारे पास आने वाला है 5 + K दैट इज 6
सो h इज इक्वल टू हमारे पास 3, तो हमें चाहिए था k अपॉन h, सो फाइनली 1/3 हमारा सॉल्यूशन आ गया। ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 डन। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, बेसिकली एक लाइन पे 3 पॉइंट दिए हुए थे और दूसरे लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए थे। फर्स्ट 2 पॉइंट से जो बेसिकली नोन है उससे स्लोप फाइंड किया, तो इसका स्लोप रिवर्स विथ नेगेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है। सो वहां से हमारे पास स्लोप आ गया L2 का, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इक्वेशन स्लोप ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या हो जाता है, x/2 - y1 अपॉन x2 - x1। उसी कंसेप्ट को अप्लाई किया। अभी जस्ट इस लाइन के थ्रू स्लोप 2 दिया, तो इस पॉइंट के थ्रू भी 2 ही देना चाहिए, तो इट मीन्स जो भी आने वाला 2 के इक्वल आएगा। सो हमने 2 के इक्वल दिया, तो फिर बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। क्लियर है? ठीक है। नाउ अभी जस्ट हमने बोला कि लाइन 1 3 पॉइंट से पास करता है, सो दैट इज वहां से हम लोग नॉन वैल्यूज से वहां से स्लोप फाइंड किया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड कर सकते हैं इन 2 पॉइंट से, तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लिया। और थर्ड पॉइंट बेसिकली इसी लाइन से पास कर रहा है, इसलिए उससे भी सेटिस्फाई किया। थर्ड पॉइंट क्या है, एच कॉमा के, तो बेसिकली 2 इक्वेशन आ गया है एच के में। क्लियर है? उन दोनों इक्वेशन में बेसिकली एच एंड के क्या है, वेरिएबल है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हमने किया उन दोनों वेरिएबल को, तो h इज इक्वल टू 1 एंड बेसिकली k इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 3 आ गया। सो रेशियो बेसिकली हमारे पास 1/3 आ गया, दैट इज ऑप्शन 2 डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3। ओके, यानी कि बेसिकली हमारे पास कोई लाइन है जो बेसिकली 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस बाई प्लस 7। कोई भी एक अदर लाइन है जो बेसिकली x प्लस बाई प्लस 7 इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P। ये हमारे पास P है, तो कितने डिस्टेंस पे, ये बेसिकली 4 डिस्टेंस पे कट कर रहा है। क्लियर है? तो हमें इस लाइन का लाइन L का स्लोप हमें चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या अप्रोच अपनाना पड़ेगा, यदि हम लोग इस पॉइंट को फाइंड कर दिए तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएगा, जो हालांकि 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी सोच सकते हैं कि यदि ये पॉइंट फाइंड कर लिया तो ये पॉइंट बेसिकली इस लाइन से पास हो रही है, इट मीन्स इसे भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बोला गया है बेसिकली कि इस लाइन पर, लाइन एल पर पॉइंट P से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे पॉइंट क्या देगा, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, x डैश प्लस r cos थीटा y डैश प्लस r sin थीटा। सो लेट सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग Q ले लेते हैं, तो ये हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो दैट इज Q बेसिकली हमारे पास क्या आने वाला है, x1 के प्लेस पे 2 प्लस r के प्लेस पे 4 cos थीटा एंड 3 प्लस 4 sin थीटा। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फॉर लाइन L के लिए। क्लियर है? जो इस पॉइंट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट पूछा जा रहा है। क्लियर है? नाउ दिस पॉइंट is satisfied by the line x plus by plus 7 sorry x plus by is equal to 7, यानी इस लाइन से पास कर रहा है, दैट इज सेटिस्फाई करने वाला है। सो द लाइन x plus by is equal to 7 is passing through Q, so then satisfy this point, that is x plus by is equal to 7। तो x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y के प्लेस पे 3 प्लस 4 sin थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। ना अब हम लोग क्या करने वाले, इससे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 cos थीटा प्लस sin थीटा, ये क्या आ जाएगा 5, और ये बेसिकली हमारे पास फाइनली -2 इक्वल टू 0 आ गया।
क्लियर है। नाउ बेसिकली हम लोग अगर कैंसिल आउट करें 2 तो बेसिकली 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आने वाला है, दैट इज 1/2 लिख सकते हैं। तो हम लोग 1/2 लिख। नाउ अब हमारे पास आ गई बात कि cos थीटा एंड साइन थीटा कैसे फाइंड करें। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस साइन थीटा बेसिकली और cos थीटा क्या होता है। ये इस बेसिकली इस लाइन को हम लोग अगर tan थीटा फाइंड करें तो ये स्लोप देता है। यहाँ से tan थीटा के हेल्प से cos थीटा और sin थीटा फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। सो बेसिकली now we have tan theta is equal to m, so we have triangle, right triangle upon 1 लिख सकते हैं, that is this is m and 1, so hypotenuse m square plus 1, so cos theta is 1/√m square plus 1 and cos theta is sin theta is m/√m square plus 1. Now we put cos theta and sin theta, we get 1 plus m/√m square plus 1 is equal to 1/2. Now squaring both side and cross multiplication, तो हमारे पास आने वाला है 2 1 plus m is equal to √m square plus 1 and squaring both side, तो that is हमारे पास 4, स्क्वायरिंग जब करेंगे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1m स्क्वायर प्लस 2m। ओके, नाउ राइट साइड हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 आने वाला है, क्लियर है। लेफ्ट साइड लाएंगे तो बेसिकली 3m स्क्वायर एंड प्लस 2m सॉरी प्लस 8m एंड दिस इज 3 इक्वल टू 0 विथ प्लस 1, this is 1 and this is 4, so basically finally 3. Okay, now we have to find m by quadratic equation, clear है। तो हमारे पास -8 प्लस माइनस √b स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4ac दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है, अपॉन 2 है दैट इज 6, क्लियर है। जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 -8 प्लस माइनस ये आई थिंक 1664 दैट इज बेसिकली यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, सो बाहर अगर 2 आ जाएगा, इसके पास 16 माइनस 9, सो दैट इज हमारे पास फाइनली 7 आ गया, क्लियर है, एंड 6, सो फाइनली हमारे पास -4 प्लस माइनस √7/3। नो ऑप्शन पे आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन में ये दिए हुए हैं, क्लियर है। सो हम लोग ऑप्शन 2 को यदि रेशनलाइज करें, दैट इज ऑप्शन 2 को रेशनलाइज करते हैं, हमारे पास फॉर ऑप्शन 2 1 माइनस √7 1 प्लस √7, यस और नो, यस। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, जब रेशनलाइज करेंगे तो ये बेसिकली होल स्क्वायर में आने वाला है, दैट इज 7 माइनस एंड 2√7 अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस 7, सो 8 माइनस 2√7 अपॉन -6, क्लियर है। जब डिवाइड देंगे तो बेसिकली हमारे पास -4 प्लस एंड √7/3, यस दिस इज ऑप्शन। यहाँ से बेसिकली हम लोग के पास 2 सॉल्यूशन आता है, बाई प्लस √7/3 एंड बेसिकली सॉरी 4 माइनस √7/3, दिस इज 1 सॉल्यूशन, क्लियर है। ना एक और आइडिया आता है कि ऑप्शन सी को चेक करें। ऑप्शन सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, √7 माइनस 1 √7 प्लस 1, जब रेशनलाइज करते हैं तो बेसिकली हमारे पास √7 -1 एंड √7 -1 आ जाएगा, ये बेसिकली प्रोडक्ट होकर होल स्क्वायर में आएगा, दैट इज 7 प्लस 1 माइनस 2√7 अपॉन दिस इज 7 -1, सो फाइनली 8 माइनस 2√7
7 upon 6, we get 4 minus root 7 upon 3. This is not my solution. Yes or no? इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. सो दैट इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया 2. हम लोग इन दोनों को क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास रूट 7 था और इन दोनों के पास रूट 5 है, और जब रेशनलाइज करेंगे तो रूट 5 स्क्वायरिंग के बाद तो बेसिकली रहेगा, और हमें चाहिए रूट 7, तो ये दोनों तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया. क्लियर है? नाउ हमारे पास करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. हमारे पास क्या दिया हुआ है? अ ट्रायंगल इज inscribed in a circle with a diameter lying along the line 3 pi is equal to x plus 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सर्किल लेते हैं और फिर उसके बाद रेक्टेंगल फॉर्म करने वाला है. यस और नो? जो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल है. क्लियर है? ओके. नाउ बोला जा रहा है कि इफ टू एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इज -8,5 and 6,5, तो देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जा रहा है. क्लियर है? नाउ हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा? दो साइड का, दो एडजेसेंट साइड का क्या हमें फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है साइड का. क्लियर है? तो एक साइड का तो डिस्टेंस ऑलरेडी पता है कि बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 6 माइनस विथ माइनस दैट इज 6 प्लस 8 का होल स्क्वायर, सो 14 का स्क्वायर रूट अंडर में. ये फाइनली ये डिस्टेंस हमारे पास 14 आ गया. क्लियर है? नाउ हमें रिक्वायर्ड है इस डिस्टेंस का, तो उसके लिए हमें ये वर्टेक्स चाहिए. क्लियर है? ओके. नाउ हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये -8,5 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? 6,5 दिया हुआ है. इट मीन्स ये बेसिकली क्या हो रहा है? इस लाइन पे बाई नो चेंज हो रहा है. दैट इज बाई नो चेंज का होने का मीनिंग क्या है? ये पैरेलल टू बेसिकली एक्स एक्सिस है. जब ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? दिस लाइन इज पैरेलल टू y axis. yes or no? Similar way में this line, this is 90 डिग्री, so this line is parallel to y axis. जब parallel to y axis होता है इसका मीनिंग क्या होता है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है parallel to y axis. इट मीन्स इस लाइन पर बेसिकली x नो चेंज हो जाता है. सो दैट इज ये बेसिकली क्या देने वाला है? x नो चेंज. सो x क्या हो जाएगा? 6, लेट सपोज बाई a है. क्लियर है? नाउ सेम टू सेम ये बेसिकली पैरेलल टू क्या आने वाला है? बाई एक्सिस. सो x नो चेंज, सो लेट्स सपोज -8, b ले लेते हैं. क्लियर है? नाउ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये सरकम अस्क्राइब्ड है. क्लियर है? इट मीन्स ये जो इसके पास डायगोनल है वो एज अ डायमीटर का काम करेगा, जो बेसिकली सेंटर से पास करेगा. क्लियर है? सेंटर बेसिकली क्या हो जाएगा इसके लिए? सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर. यस और नो? तो ये डायमीटर है तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस दैट इज -2 अपॉन 2 दैट इज -1, एंड ये बेसिकली a प्लस 5 अपॉन 2 वर्टेक्स आ गया. क्लियर है? सेंटर का. एंड एक लाइन बेसिकली बोला जा रहा है कि वो डायमीटर का काम कर रहा है. एक लाइन, कोई एक अदर लाइन है जो बेसिकली एज अ डायमीटर का काम कर रहा है. क्लियर है? एक लाइन है जो बेसिकली डायमीटर का काम कर रहा है. सो दैट इज ये एज अ डायमीटर काम कर रहा है. इट मीन्स ये सेंटर से पास करेगा. इट मीन्स ये पॉइंट है जो बेसिकली इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. कौन सा लाइन? 3 इज इक्वल टू x प्लस 7. यस और नो? दैट इज दिस लाइन 3 इज इक्वल टू x प्लस 7 इज पासिंग थ्रू center, that is -1 a plus 5 upon 2. So
दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइड दिस लाइन, दैट इज ये हमारे पास 3 इंटू ए प्लस 5/2 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करते हैं हम लोग, -1 + 7। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 6, सो कैंसिल और राइट साइड 2, दैट इज a + 5 इज इक्वल टू 4। सो फाइनली a इज इक्वल टू -1। यदि हमारे पास a इज इक्वल टू -1 आ जाता है तो हमारे पास ये जो वर्टेक्स दिया हुआ है 6, -1 आ जाएगा। नाउ हमें इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा d। इसके लिए d बेसिकली ये आने वाला है √अंडर इज इक्वल टू √अंडर, दिस इज 0, 6 - 6 and 5 माइनस ऑफ माइनस दैट इज 1 का होल स्क्वायर, दैट इज फाइनली d आ गया 6। ये डिस्टेंस हमारे पास 6 आ गया, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 6 आ गया। सो हमारे पास एरिया ऑफ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज a इंटू b होता है। हमारे पास a 14 है वन साइड और एडजेसेंट साइड, दूसरा एडजेसेंट साइड क्या है 6 है, सो दैट इज हमारे पास 84। क्लियर है ना। ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन 4 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 42। लाइन आर ड्रोन पैरेलल टू द लाइन 4x -3y + 2 = 0 एट अ डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम ऑरिजिन। सबसे पहले हम लोग के पास कोऑर्डिनेट, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, नाउ वी हैव अ लाइन। इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो कैसे हो जाएगा, दिस लाइन। क्लियर है। नाउ हमें ड्रॉ करना है इस लाइन के पैरेलल। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x -3y + 2। क्लियर है। नाउ इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमें फाइंड करना है, पैरेलल लाइन लाइक दिस, जो बेसिकली ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया हो, 3/5 हो। क्लियर है। सो हमारे पास ये दिस इज ऑरिजिन 0, 0 है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो 3/5 हो। तो हमारे पास माइंड में ये आता है कि इस लाइन के पैरेलल हमारे पास लाइन क्या आने वाला है, इस लाइन के पैरेलल हमारे पास क्या लाइन आ जाएगा, 4x -3y + c = 0। सिंपल। क्लियर है। और बोला जा रहा है, कंडीशन दिया हुआ है कि ये ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 3/4 है। तो हम लोग सिंपली p का फॉर्मूला लगाएंगे, p = 3/4 दिया हुआ है। p बेसिकली क्या होता है, ax1 + b/1 + c अपॉन √अंडर a² + b², यस और नो, = 3/4 दिया हुआ है। नाउ बेसिकली सिंपली x1 और y1 के प्लेस पे 0, 0 पुट करना है। सो हमारे पास लाइन क्या दिया हुआ है, 4x1 -3y1 + c। इस लाइन की बात की जा रही थी ना, पैरेलल लाइन की बात, तो +c अपॉन √अंडर, दैट इज ये हमारे पास आने वाला है 4, यानी 16 + 9 mod 3/2 दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग x1 और y1 के प्लेस पे, ये दिस इज x1 एंड y1, x1 और y1 के प्लेस पे हम लोग 0, 0 पुट करें तो ये c mod c अपॉन 5 आने वाला है = 3/5। नाउ कैंसिल, हमारे पास c क्या आ गया, +-3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, विल बी हमारे पास आने वाला है 4x -3y एक प्लस के साथ, दैट इज = 0 एंड 4x -3y -3 के साथ। क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एनी ऑफ दिस लाइन, यानी कि इन दो लाइन में से कोई भी लाइन पे बेसिकली कौन सा पॉइंट लाइज करता है। क्लियर है। तो हमें ऑप्शन वाइज चलना होगा, तो फॉर ऑप्शन 1 हम लोग चलते हैं। ऑप्शन 1 में पॉइंट क्या दिया हुआ है, -1/4 माइनस पॉइंट दिया हुआ -1/4 एंड -2/3, -2/3 दिया हुआ है, यस -2/3। अब ये बोला जा रहा है इन दो लाइंस से पास कर रहा है, दैट इज
इन दो लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को लाइन 1 और लाइन 2 में चेक कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग पुट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे -1/4, सो दैट इज -1, एंड y के प्लेस पे -2y, दैट इज ये हमारे पास -2 + 3 = 0। क्या ये ट्रू है? सो यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को। ये बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन जो पॉइंट दिया हुआ है वो इस लाइन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स दिस पॉइंट इज पासिंग थ्रू दिस लाइन। सो हमारे पास ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये मल्टीपल ऑप्शन है तो बेसिकली हमारे पास एक करेक्ट आ चुके हैं, तो हमें नेक्स्ट को चेक ही नहीं करना है। क्लियर है? तो ऑप्शन 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 बेसिकली दिया हुआ है द इक्वेशन y is equal to sin x into sin x plus 2 minus sin square x plus 1। क्लियर है? रिप्रेजेंट a straight line lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ये ऑप्शन पूछा जा रहा है कि बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। क्लियर है? सो नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके y और x का साइन फाइंड करेंगे। क्लियर है? जब हम लोग साइन फाइंड कर लेंगे तो सिंपली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। क्लियर है? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास साइन ए साइन बी के फॉर्मेट में दिख रहा है। यदि इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस 2 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 1। क्लियर है? नाउ बेसिकली ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर है? जब इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास cos a प्लस b, लेट सपोज हम लोग इसे ले लेते हैं। ठीक है? तो a माइनस b दैट इज x प्लस 2 माइनस x एंड माइनस cos a प्लस b दैट इज 2x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। नाउ जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये cos 1/2 cos 2 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ बेसिकली हमारे पास 1/2 cos 2x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। नाउ ये दिख रहा है cos 2 थीटा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू सिंपली 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। जब इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, cos 2 माइनस 1/2, ये सिंपली 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे x प्लस 1 माइनस 1। क्लियर है? माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। क्लियर? 1/2 cos 2, जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/2 को तो बेसिकली हमारे पास माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 है, एंड ऑलरेडी ये दिख रहा है साइन स्क्वायर x प्लस 1। दोनों साइड से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 1, और सिंपली जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये प्लस 1/2। सो हमारे पास सिंपली 1/2 cos 2 और ये माइनस 1 प्लस 1/2 डन। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/2 cos 2 माइनस 1/2। कॉमन लेंगे तो बेसिकली cos 2 माइनस 1 दैट इज y इज इक्वल टू 1/2 cos 2 माइनस 1। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं cos का ग्राफ क्या होता है, 0 से ये डिक्रीज होता जाता है ना, ये 0 से डिक्रीज होता जाता है, ऐसा ग्राफ होता है। तो इट मीन्स इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, यस और नो? इस पॉइंट पर ये बाई मैक्सिमम वैल्यू देता है। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे ही 0 से राइट साइड चलते हैं, यानी x जैसे ही इंक्रीज होता है तो ये cos का ग्राफ डिक्रीज होता जाता है।
तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेंगे, बाय ग्राफ cos 2 लेस देन 1, डन। सो हमारे पास यदि लेस देन 1 हो गया तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो बाई इज नेगेटिव, क्लियर है। बाई बेसिकली क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यूज देगा। जब बाई नेगेटिव वैल्यूज दैट इज ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली, क्लियर है। दिस इज ऑप्शन 2, डन। हमारा इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच ये था कि एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। इसके लिए हमें ये ढूंढना होगा कि एक्स पॉजिटिव है या फिर वाई पॉजिटिव है, या एक्स नेगेटिव है या फिर वाई नेगेटिव है, क्लियर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और जो एक्स के टर्म में था उससे हम लोग ट्राई किया एलिमिनेट करने का, ताकि वाई का वैल्यू कांस्टेंट में आ जाए। जब वाई का वैल्यू कांस्टेंट में आ जाता है तो बेसिकली हम लोग इजीली रिलेट कर सकते हैं नंबर लाइन से, है ना, क्लियर है। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज दे दिया, इजीली रिलेट कर लिया कि बेसिकली ये नंबर लाइन पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, क्लियर। नेगेटिव बाई नेगेटिव किधर आता है, इस साइड थर्ड एंड फोर्थ में, क्लियर है।